नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज मैं एक ज्योतिष के नज़रिए से एक बहुत विशेष टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, जो हमारे समाज में हो रहा है और जिसको गार्जियंस समझ नहीं पा रहे हैं या समझ के अनजान बन रहे हैं। ये जो सोसाइटी का जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसका जो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट ये है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये तो अपनी जगह एक हो गया है ना। तो इसमें भी कई चीज़ें हैं। जैसे क्या है कि भारत की कुंडली के 7वें घर में राहु मौजूद है। मतलब भारत के लग्न और सप्तम की दूरी पर राहु मौजूद है। तो राहु का काम है परंपराओं को ना मानना। तो अभी तो भारत की राहु की दशा बाद में आएगी, लेकिन कुछ अन्य दशाओं में विंशोत्तरी दशा बाद में आएगी। कुछ अन्य दशाओं में राहु दशा दिख रही है और भारत पर गोचर में भी राहु की दशा, राहु का गोचर दिख रहा है। ठीक है, तो उस नोट्स पे, उन उन एक्सेसेस पे, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम बहुत धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं और हम इसको मॉडर्नाइजेशन, अल्ट्रा मॉडर्नाइजेशन का नाम दे रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो हमें ये जानना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, और इस पर ध्यान लगाना होगा। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि धर्मांतरण हो रहा है, तो उसी धर्मांतरण का एक क ख ग या ABCD चल रहा है। उसमें है कि हमारे बहनों बेटियों का, उनको कम से कम 10-20 को खराब करने का, उनको अशुद्ध करने का टारगेट रखा गया है। कौन रखा है इसको मैं बताना यहाँ उचित नहीं समझता। और ये बहुत तरीके से हो रहा है। बड़े बड़े स्कूल्स हैं, स्कूल्स के बाहर, अच्छे स्कूल्स हैं, स्कूल्स के बाहर ट्रेंड लोग, उस विशेष समुदाय के लोग, ट्रेंड लोग रहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में, वेल बॉडी वॉडी बना के, इवन 40s 50s 45 के 50 के, और इन नादान लोगों, लड़कियों को वो टारगेट करते हैं। और उन उन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार वो पीछा किए, तो ये बच्चे, इन बच्चों को इनके गार्जियंस ये नहीं समझा पाए कि क्या गलत है क्या सही है। वो उनके पीछे पीछे गुड्डू बबलू बन के दौड़ रहे हैं, उनको घुमा रहे हैं, उनके साथ जो करना कर रहे हैं। बाद में ये फिर एक समस्या बनती है उनकी शादी वगैरह के समय। इसके साथ ही जो हम हॉर्मोन्स देते हैं, जो बच्चा ना पैदा होने वाली जो दवाइयाँ हैं रोकने वाली, मैं बहुत खोजा, आज तो किसी ने मुझे बताया। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, भी जूलॉजी का, तो किसी ने मुझे बताया कि आपने कभी ध्यान दिया है कि ये जो दवाइयाँ आती हैं ये बच्चे यूज़ करते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा तो फिर कंसीविंग का तो 90% संभावना यही खत्म हो गई, क्योंकि एक दवा, मात्र एक टैबलेट इनका जिंदगी खराब करने के लिए 25% योगदान होता है। तो ये तो फिर उसके बाद ये आगे चल के हैबिचुअल हो जाती है। हैबिचुअल हो गई, फिर हम लोगों के पास केस आता है, डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर कहता है सब कुछ नॉर्मल है, ये आपका स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, और उसके बाद और सभी चीज़ें जो हैं वो सब सही हैं। लड़कियों का जो ओवम होता है वो, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं होते। तो वो उस हार्मोन का इश्यू है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, या अब तो उससे खतरनाक जो अनवांटेड की तरह जो बताते हैं लोग, इन सबको कभी किसी लेडी को यूज़ नहीं करना चाहिए।
मेरा मानना है कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। या तो वो कंसीविंग में इश्यू देंगे या बाद में सिस्ट या और अन्य तरह का ओवरी में और अन्य जगहों पे सिस्ट होगा, कैंसर होगा और सारी चीज़ें होंगी, ये होगा। ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं महिलाएं, है ना, उनके शेप और फिगर को लेके फिगर कॉन्शियस होती हैं इसलिए, तो वो भी एक समस्या बनता है जाके ब्रेस्ट कैंसर को लेके। चीज़ें नेचुरल रखिए, जितना नेचुरल रहेंगी उतना ठीक रहेंगी। तो सोसाइटी की जो हो रहा है, आप अपने बच्चों को उससे कबूतर अगर आंख बंद कर ले तो वो ऐसा नहीं कि आंख बंद करने से उसकी जान बच जाती है, वो मारा जाता है ना, या मारी जाती है। तो आप अपने बच्चों को थोड़ा सा समझाइए, खुल के समझाइए कि इनसे इनसे आपको बचना है, क्योंकि उनको वहाँ बताया जाता है कि सब बराबर है, सब अच्छे हैं, उनकी नज़र में, ईश्वर की नज़र में सब अच्छे लोग हैं। नहीं, यहाँ बीस्ट्स आर मूविंग हियर एंड देयर, यहाँ भेड़िए दौड़ रहे हैं और वो कब शिकार कर लें कोई जानता भी नहीं, फिर वो बच्चियां बताते नहीं, फिर सुसाइड्स होते हैं और दुनिया भर की डे टू डे ये सारी चीजें रोज बढ़ रही हैं, ये सारी चीजें रोज बढ़ रही हैं हमारी सोसाइटी में, एक से एक दिन बढ़ रही हैं। तो राहु सर पे सवार हो गया है भारत के, भारतीय परिवारों के, भारत के समाज पे। ये तो सवार उसी दिन से था जिस दिन से आज़ादी मिली। तो राहु का काम है कुछ भी जो चल रहा है परंपराएं उसको तोड़ना, इसलिए एक विशेष धर्म को राहु से जोड़ा गया। तो उन परंपराओं को तोड़ना, उन परंपराओं को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है, बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है। उस चीज को आप समझने का प्रयास करिए, बच्चों को पूरी तरह से बता दीजिए कि इनसे इनसे बचना है आपको, किसी तरह के लॉलीपॉप या झंझट में ना आए। शादी होनी है, शादी के बाद सब चीज़ें सही। और ये गार्जियन से एक चीज़ और है कि ज़्यादा इधर उधर ना पड़ के बच्चों को पूरा 30 साल तक का समय दें, और ये बस उनको एक कुछ समय फिक्स कर दीजिए कि आपको इतने समय तक प्रूव करना है अपने आप को, खासकर गर्ल चाइल्ड को। अदरवाइज उनकी शादी होनी चाहिए। मैं मुझे लगता है मतलब कुछ लोग बहुत बुरा मानेंगे मेरी बात को, लेकिन अगर ये जो लेट मैरिजेज होते हैं और जितना देर होता है उतना, हाँ अगर मीडिया में जाना है और जगह जाना है तो फिर वहाँ पे तो कोई इशू नहीं, वहाँ जाइए, कोई बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसे ही। तो एक लेवल तक जाने के बाद 30 हुआ, 40 हुआ, शादी नहीं हुई, हमारे पास तो रोज सैकड़ों एग्जाम्पल आते हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। 40-45 साल की लड़कियां, शादी हो गई, 16-17 साल की लड़कियां हैं उनकी, और वो तलाक तलाक के चक्कर में चल रही हैं। तो बस हम इतना तक ही चाहेंगे, इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।